नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। कक्षा 4 और 5 की प्रयास गणित की कार्यपुस्तिका में इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 94 यानी 94 भिन्न की समझ बना पाना। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिल क्लासेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित वीडियोज़ है वो भी मिलते रहेंगे। अभी तक हमने अधिकतर वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं और बाकी वाले भी बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। उसके अलावा अन्य विषयों के जो कार्यपत्रक है वो भी इसको गणित की कार्यपुस्तिका पूरी होने के बाद में अपलोड किए जाएंगे, तो उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। भिन्न की समझ बना पाने से संबंधित पहला जो सवाल है, दिए गए चित्रों में 1/2 छायांकित भाग पर सही का निशान लगाना है। 1/2 मतलब जो आधा दिखता हो। यहाँ देखिए आधे से कम है इसलिए इसके ऊपर कोई इसने नहीं लगाया है। ये आधा है तो यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर लगाना है। मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये भी आधा है, देखिए यहाँ से आधा ये छायांकित है और आधा ऐसे ये, इसके ऊपर भी राइट का निशान होगा। इधर देखिए इसका एक और ये 2 भाग छायांकित है और 2 भाग ही खाली है, तो ये भी आधा हो गया, इसके ऊपर भी राइट और यहाँ पर ये राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके 3 राइट लगेंगे, 1, 2 और 3, यानी ये आधा भाग है जो छायांकित है। अगला है, देखिए दी गई प्रत्येक आकृति में एक सीधी रेखा खींचिए जो 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये रेखाएं मैंने खींची है, जैसे इस तरह से ये रेखा मैंने खींची है, ये दोनों को आधे आधे भाग में बांटती है। आप चाहें तो इस रेखा को इस किनारे से ऐसे भी खींच सकते हैं, इस किनारे से ऐसे, यानी कोई भी तीनों में से एक रेखा आपको इस तरह से खींचनी है कि आधा आधा हो जाए। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से ये रेखा खींची है, आप चाहें तो इस रेखा को ऐसे भी खींच सकते हैं, तो फिर ये खींचने की ज़रूरत नहीं है, यानी आधे आधे बांटनी है। यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई थी मैंने इस तरह से खींची है, यहाँ पर यही आकृति यही रेखा होगी जिससे ये दोनों आधी आधी दिखेगी। यहाँ पर मैंने इधर कोने से कोने वाली खींची है, आप चाहें तो इस कोने से यहाँ कोने की खींच सकते हैं, या इस तरह से भी आधी खींच सकते हैं, इस तरह से भी आधी खींच सकते हैं। कोई भी एक रेखा खींच के आधा आधा बांटना है। यहाँ पर इसकी ये जो रेखा है इसी के अनुसार ये आधा आधा बंटेगा, क्योंकि यदि अपन इस तरह की रेखा खींचते हैं तो ये बड़ा भाग ऊपर रह जाएगा और छोटा नीचे रह जाएगा, इसलिए इसकी जो रेखा है वो यही होनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको आधे आधे भागों में बांटना था। अगला देखिए, नीचे दिए गए चित्र हैं और चित्र समूह में 1/4 भाग दर्शाने वाले पर राइट का निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए ये एक भाग भरा हुआ है, 1/4 इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा भाग भरा हुआ है, इसको अपन भरेंगे तो ये इतना ही भरा जाएगा। यहाँ पर ये जो है डबल आया हुआ है सभी का, इसलिए इसको 1/4 नहीं भी मान सकते हैं। और यदि अपन इसके अनुसार देखें कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें से एक भरा हुआ है, तो यहाँ पर राइट लगा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप राइट लगाओगे तो भी सही होगा, नहीं लगाओगे तो भी सही होगा। इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 भाग है, इसमें से एक भरा हुआ है, तो यहाँ पर राइट का निशान आपके लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा ही भाग खाली, कुछ नहीं लगेगा इस पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 में से एक भरा हुआ है तो राइट का निशान लगेगा, और यहाँ भी 1, 2, 3, 4 में से एक भरा हुआ है, नहीं 1/4 है तो राइट का निशान लगेगा। तो यहाँ पर आपको 3 राइट के निशान इसमें भी लगाने हैं। आप चौथा लगा देंगे तो भी कोई ऐतराज नहीं है। अगला है, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में खाली बॉक्स में भरना है। यहाँ पर देखिए 1, 2 भाग भरे हुए हैं और 1, 2 खाली है, यानी 2/4 है। क्या है? 2/4। इसको यदि सरल रूप में लिखें तो 1/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 1/2 यहाँ पर लिखा है, ये 1/2 है, इधर से लिया है मैंने, ठीक है। ये 1/2 इधर हो गया, ये वाला, ठीक है। अगला है, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भाग भरे हुए हैं, टोटल 10 है, तो 4/10 को अपन सरल रूप में लिख सकते हैं 2/5। तो यहाँ पर मैंने 2/5 लिखा है और यहाँ से लिया, देखिए ये 2/5 है, यहाँ से ले लिया, ठीक है। अगला इधर देखते हैं, 1, 2 भरे हुए हैं, टोटल है 3, 4, 5 है 7, 2/7 हो गया, तो यहाँ मैंने 2/7 लिख दिया और यहाँ पर ये 2/7 यहाँ से लिया गया है, ठीक है। अगला है, देखिए एक भाग भरा हुआ है, 4 में से 1/4 है, तो 1/4 ये वाला पड़ा, यहाँ से लिया, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ रहे हैं। अगला है, देखिए यहाँ पर इसमें 1, 2, 3 भरे हुए हैं, टोटल है 8, तो 3/8 है, 3/8 यहाँ से लिया है मैंने, ठीक है, और यहाँ पर भर दिया है 3/8। यहाँ देखिए 1, 2 भाग भरे हुए हैं, टोटल है 6, तो होता है 2/6। इसको यदि सरल करें तो 1/3, यानी यहाँ पर ये 1/3 है, मैंने यहाँ से लिया है, इसको भरा है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 भाग भरे हुए हैं, टोटल 4 है, 3/4 है, 3/4 यहाँ से लिया है। तो इस तरह से आपको इन छायांकित भागों को जो भिन्न है उसको भरना है। यानी कुछ भिन्न थी, जैसे 2/4 वाली, इसको सरल रूप में लिखा 1/2, और इधर और भी देखेंगे अपन, जैसे ये थी 2/6, इसको भी लिखा सरल रूप में 1/3। तो इस तरह से जितना सरल रूप में हो उसको भी लिखना होता है। उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक अच्छे समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल पेपर है वो हमारे चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।